तो दोस्तों आज मैं जो वीडियो लाया हूँ वो आपको बताने के लिए लाया हूँ कि आप 2026 में ये आपका पासपोर्ट चिप वाला पासपोर्ट कैसे बना सकते हैं। देखिए प्रोसीजर जो है वो बहुत ही सिंपल है और मैं आपको बताऊंगा क्या है। सो ये वीडियो को अंत तक देखिएगा और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोसीजर बताऊंगा विदाउट एनी फस। करते हैं कैसे करना है। देखिए 2026 का जो प्रोसीजर है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है अभी, और वो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन अगर आदमी नॉर्मल किसी का फर्स्ट टाइम वो पासपोर्ट बनाने जाता है तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो वही मैं आज क्लियर करने आया हूँ। देखिए मोटे मोटे तरीके से पासपोर्ट जैसे बनता था पहले, अभी वैसा बनना थोड़ा चेंज हो चुका है। सो पासपोर्ट बनाने के लिए आपको पहले जाना पड़ेगा पासपोर्ट सेवा के वेबसाइट पे। यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ। अकाउंट बनाइएगा, अकाउंट बना के उसके बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको ऐसा कुछ देखिए कुछ ऐसा मिल जाएगा, एक पूरा प्रोफोर्मा इसका पासपोर्ट का एप्लीकेशन फॉर्म का। ये पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म का ये प्रोफोर्मा है, ऐसा कुछ मिल जाएगा। जब मैं पहले इंटरव्यू के लिए गया था तभी ये मेरे को लगा था, नहीं भी लगता है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ सब चीज़ डॉक्यूमेंट लेके जाने के लिए। तो ये मैं आपका ये पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। अब जब आपका ये पूरा हो गया तो आप जो राशि है पासपोर्ट को भरने के लिए, अभी तो वो बढ़ के 1500 से आई गेस 1500 से 2500 या 3000 कर दिया गया है। तो जैसा भी हो आप देख लीजिएगा, वो भुगतान कर दीजिए। उसके बाद आपका एक ऑप्शन आएगा कि आप कौन से नियरेस्ट पासपोर्ट सेवा केंद्र पे जाना चाहते हो। ये पीएसके नहीं है, ये पीएसके होगा या पीएसके होगा। अभी जो पासपोर्ट का इंटरव्यू हो रहा है वो मेनली हो रहा है किसी पोस्ट ऑफिस में, तो वो पीएसके के अंडर पे आता है। ध्यान से सुनिएगा, पीएसके दूसरा है, पीएसके दूसरा है। पीएसके में कोई जो मेन ऑफिसर होते हैं पासपोर्ट को मतलब साइन करने के लिए कि आपका पासपोर्ट, जो मेन ऑफिसर होते हैं पासपोर्ट को हाँ और ना करने के लिए, वो नहीं बैठते या बैठ भी सकते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस था उधर पे वो नहीं थे, तो वो भेजा जाता है आपके आरपीओ में, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में। फिर वो साइन होता है, फिर वो जाता है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। अब पुलिस वेरिफिकेशन में जो ही डॉक्यूमेंट आपको, पहले तो मैं बताऊंगा लेकिन उसके पहले ये देख लीजिए। उसके ये आपका ये मेरा जो ये है डिटेल्स है, ये पासपोर्ट सेवा का एक जब आप फॉर्म भर के राशि का भुगतान कर दीजिएगा तब ये फॉर्म होगा। और ये फॉर्म में सबको आपको एप्लीकेंट कैटेगरीज क्या है और डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड सब है। तो अगर आपका पासपोर्ट नॉन ईसीआर है, मतलब नॉन इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, उसका मतलब क्या होता है, अगर आप 10 पास कर चुके हो, मैट्रिकुलेशन पास आउट हो, तो आपको ये नहीं लगता है किसी देश पे जाने के लिए। अगर पास आउट नहीं हो तब वो लगता है 10 का सर्टिफिकेट, अगर नहीं हो तो उसके लिए क्या है, आपका जो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ है वो लगेगा रिलेटिवली, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट क्लास 10, पैन कार्ड या अदर गवर्नमेंट अप्रूव डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट्स या डॉक्यूमेंट्स लग सकता है। प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस लगता है एक, जो कि उस पर आधार कार्ड आता है, वोटर कार्ड आता है, इलेक्ट्रिसिटी वाटर और गैस बिल, बैंक पासबुक और बैंक स्टेटमेंट या इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत ज्यादा है, अगर आपके पास आधार और वोटर होगा तो चल जाएगा। आइडेंटिटी प्रूफ में लगेगा यूजुअली वेरीफाइड फ्रॉम योर सबमिटेड एड्रेस प्रूफ एंड अदर सपोर्टिंग, यूजुअली वेरीफाइड फ्रॉम योर सबमिटेड एड्रेस प्रूफ एंड अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ये लग सकता है आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। जैसे आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपका आधार भी चल सकता है या वोटर आईडी कार्ड भी चल सकता है। और फोटोकॉपीज लगते हैं जो कि आपके ये जो डॉक्यूमेंट्स आप लेके जा रहे हो उसका सेल्फ अटेस्टेड साइन किया हुआ फोटोकॉपीज लगते हैं। पिक्चर जो खींचने का रहता है वो खुद ही खींचते हैं, आप लोग को लेके जाने का कोई भी जरूरत नहीं है। रहा बात तत्काल का डिफरेंट है। तत्काल का आप अगर करवाते हो तो फीस भी जनरली ज्यादा होगा, उसके लिए नियर अबाउट 5000 से 6000 का ब्रैकेट पे आता है। और आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है वो पोस्ट होता है, मतलब पहले पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता, पोस्ट होता है। मतलब जैसे आपका पासपोर्ट मिल गया आपको, फिर उसके बाद आपको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं। तो ये तो रहा, मैं आपका ये बता दिया, ये आपको लेके जाना बहुत जरूरी है। ये वाला आप लेके जरूर जाइएगा आपके सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स के साथ, इसको मत भूलिएगा। आते हैं पुलिस वेरिफिकेशन के, जो कि सबका सरदर्द है, क्योंकि इधर पे बहुत घुसखोरी होती है, बहुत आदमी पैसा भी लेते हैं और नहीं भी लेते हैं। अच्छे ऑफिसर्स
पैसा नहीं लेते, और जो ऑफिसर्स लेते हैं उसको हम लोग कैसे ही मना कर सकते हैं, क्योंकि आदमी को ज़रूरत है और तब तक वो सिस्टम को अगर वो चैलेंज करने जाए तो उसका पासपोर्ट नहीं आएगा। इधर पे पहली बात तो आपको जब ये आप सबमिट कर दोगे, मतलब आपका इंटरव्यू हो गया आरपीओ में, आप सबमिट कर दिए सब कुछ, आप आ गए घर, अब आपको एक मैसेज आएगा कि आपका जो मतलब वेरिफिकेशन है वो आरपीओ की तरफ से हो चुका है, जो कि प्राइमरी वेरिफिकेशन है। उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट को आपका जो मतलब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, फिजिकल और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया गया। उसके बाद आपको ऑफिसर से फ़ोन आएगा। अब फ़ोन आने के बाद मेन मुद्दा चालू होता है। मेन मुद्दा ये है कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है वो जैसे आप इंटरव्यू में लेके गए थे, उधर पे क्या क्या लेके गए थे, पैन, आधार, 10 का सर्टिफिकेट और स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, और आपका जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, अगर आप ग्रेजुएशन भी किए हो तो वो भी लेके जा सकते हो। ठीक है, ये सब डॉक्यूमेंट्स जो प्रीलिमिनरी डॉक्यूमेंट्स है वो लेके गए। लेकिन इसके साथ और एक चीज़ बहुत मतलब आदमी को ध्यान रखना पड़ता है कि पुलिस वाले लोग एक चीज़ मांगते हैं जो कि बहुत किसी किसी के पास नहीं होता है, जैसे कि एक प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी और प्रूफ ऑफ फादर्स, मतलब आपके पापा का एक प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी या कुछ भी डॉक्यूमेंट जो कि 1978, मेरे से 1978 का मांगा गया था। किसी किसी से 1980s का भी मांगा जाता है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा कि ये आपसे मांग सकते हैं, जो कि आपका सेल्फ अटेस्ट करके लेके आया। मैं अपने पापा का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड लेके गया था। कैन टेक अ स्कूल सर्टिफिकेट एज वेल एज आपके दादा का भी लेके जा सकते हो, ये प्रूफ करने के लिए कि आप इधर के रहने वाले हो। तो ये हो गया। लेकिन और भी चीज़ है जो कि पुलिस वेरिफिकेशन में लगता है। पुलिस वेरिफिकेशन में जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं ना, वो थोड़ा थॉरो लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा लगता है। आप तो ये प्रीलिमिनरी डॉक्यूमेंट्स लेके गए, उसके बाद आपका गैस बिल, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका जो बैंक का खाता है उसका जो पहला पेज, वो भी। तो देयर आर मेनी थिंग्स, एंड उसके साथ एक चीज़ लगता है जो कि आपका ये 1978 से लेकर 1980 का एक डॉक्यूमेंट आपका पापा का हो सकता है, पर ग्रैंडफादर का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, ये लगेगा। आप गए पुलिस के पास, पुलिस आपको बुलाई, आपका इंटरव्यू हुआ, आपसे पूछा गया क्या क्या कि आप किस लिए जा रहे हो या क्या करने के लिए बना रहे हो, पूछा जाता है ऑर्डिनरीली। तो वो अगर पूछे तो आप अपना जवाब दे दीजिएगा। आप टूरिज्म के लिए जा रहे हो या आप किसी जगह पढ़ने जा रहे हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। आपका जो केस है, अगर आपसे पैसा मांगता है, देना तो नहीं चाहिए, आइडियली देना नहीं चाहिए, और मैं भी सपोर्ट नहीं करता। लेकिन अगर आपसे मांग रहा है और आप चाहते हो कि आपका ये काम ठीक से हो जाए, तो इट डिपेंड्स ऑन यू। आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो गया। अब ये जो है फाइल भेजा जाएगा आपके आरपीओ में, रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर में, ऑफिस में। उसके बाद उधर पे आपका वेरिफिकेशन को देखा जाएगा, पुलिस वेरिफिकेशन को मापा जाएगा, तोला जाएगा। उसके बाद अभी 2026 का ये प्रोसीजर है। उसके बाद वो जो ऑफिसर है वो साइन करेंगे। साइन करने के बाद वो 1 हफ्ते का टाइम लगता है, आपका पासपोर्ट प्रिंट होने के लिए जाएगा। तो आपका जो ये सब स्टेटस जो है ना, आप अपने रजिस्टर किया गया जो पासपोर्ट सेवा का, मतलब जो पासपोर्ट सेवा में आपने रजिस्टर किया था पहले जब आप भर रहे थे अपने उस वेबसाइट पे कि आपका जो नाम है ये जहाँ से आपको ये मिला था, तो उस वेबसाइट में ही वो अपडेट होते रहता है कि कौन से प्रोसीजर में अभी है। तो उधर पे वो प्रिंट होने के लिए जाएगा। उसके बाद प्रिंट होने के बाद लैमिनेट होने के लिए जाएगा। फिर लैमिनेट होने के बाद उसके बाद साइन होने के लिए जाएगा, और उसके बाद वो डिस्पैच होगा। जब वो डिस्पैच होगा तो मेरे को तो डिस्पैच होके 1 दिन में ही आ गया था। सो डैट उसके लिए मैं लकी हूँ कि मेरे को टाइम ज़्यादा नहीं लगा था। तो लेकिन मोटे तरीके से मेरे को 1-1.5 महीने का लग गया था। लेकिन और एक मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप जाते हो पासपोर्ट बनाने के लिए, अभी आपके पहले इंटरव्यू में ये चीज़ आप याद रखना, आधार कार्ड जो है ना, आधार कार्ड अपडेटेड होना चाहिए। अगर आप पुराना आधार कार्ड लेके जाते हो जो कि 10 साल से या 12 साल से अपडेट नहीं हुआ है या फोटो अपडेट नहीं हुआ है, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपको ये जो आधार कार्ड है वो एकदम ही वो पीवीसी वाला होता है ना। पहले तो ये वाला आता था, ये वाला, ये इससे बात नहीं चलेगा। जो ये है ये आता था, तो इससे बात तो नहीं चलेगा। अभी आपको ये अपडेटेड जो है, ये अपडेटेड लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, ये अपडेटेड पीवीसी लेके जाना पड़ेगा, तब जाके आपको वो डायरेक्टली हाँ बोलेंगे। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज़ आगे पहले इसको अपडेट करवाइए, उसके बाद ही जाइए। क्योंकि मैं पहले इंटरव्यू में जाके मेरे को फिर से भेज दिया गया था कि आप अपडेट करवा के लेके आओ, तो ये थोड़ा 2-3 दिन का हैसल हो जाता है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप पूरा बना लो, उसके बाद ही जाओ। ठीक है, और उसके बाद आप जाओगे तो कोई ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को आप लाइक आई वुड से समथिंग कि आई फाउंड सम गर्ल हु केम देयर फॉर वेरिफिकेशन। उसका
पैन कार्ड मतलब नकली था, उसको ही पता नहीं कि जो पैन कार्ड था वो नकली था, तो उसको भेज दिया गया था। पहले बार में जब मैं भी गया था तो मेरे को भी भेज दिया गया था, लेकिन उसके बाद मैंने फिर से ये लिया। और हाँ, अगर आप रजिस्टर कर लेते हो तो आपको 3 चांसेस मिलते हैं, ठीक है। पहला चांस मेरा नहीं हुआ था, सेकंड चांस में मेरा जो वेरिफिकेशन है वो हो गया था। चिंता की कोई बात नहीं है, उतना भी कोई ये नहीं है, लेकिन 3 चांसेस पे हो जाता है, ठीक है। तो मेरे को सेकंड चांस के लिए बुलाया गया था, वो भी आपको रीशेड्यूल करना पड़ेगा, उसके लिए पैसा नहीं लगता है। 3 चांस, अगर वो 1 साल का टाइम रहता है, अगर 3 चांस आप एक्सीड कर दिए हो तब आपको फिर से रजिस्टर करना पड़ता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको मैं हेल्प कर पाया हूँ। और ये देखिए मेरा पासपोर्ट आ चुका है। अब ये देखिए, ये चिप वाला पासपोर्ट है। आपको ये जो स्मार्ट गेट्स होते हैं बाहर पे, आप जब जाओगे, यू डोंट नीड टू स्टैंड इन द लॉन्ग क्यू टू लाइक गेट सेल्फ चेक्ड। और इमिग्रेशन के समय इसको टैप इन करोगे तो ये आपका जो है आपको मतलब अलाउ कर देगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। और अगर आपका पासपोर्ट भी कहीं आप बनाना चाह रहे हो एंड यू आर स्टिल परप्लेक्स कि कैसे क्या काम करता है, आशा करता हूँ आपको ये हेल्प किया होगा। अगर हेल्प किया है तो मैं ये जो चैनल है ना, मेरा ये चैनल है, मैं इधर पे ट्रैवल करना शुरू करूँगा फ्रॉम द मिडल ऑफ अगस्त, और ये ट्रैवल के वीडियोस भी आएंगे। सो मैं ये बना भी रहा हूँ कि आप लोगों को हेल्प के लिए। और अगर आपको ट्रैवल पसंद हो, अगर आप मुझे हेल्प करना चाहते हो, मतलब मैं ट्रैवल करना शुरू कर रहा हूँ, तो अगर आप मुझे हेल्प करोगे तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। और मैं ऐसे ही बहुत हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए लेके आते रहूँगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थम्स अप दे दीजिएगा इस वीडियो को, जिससे कि मुझे और भी प्रोत्साहन मिलते रहे, मैं और भी वीडियो बना पाऊँ। तो थैंक यू, टिल देन, जय हिंद।